हेलो एवरीवन। जय माँ काली में माँ काली ब्लेस यू ऑल। आप सबके जीवन में बहुत सुख समृद्धि माँ काली लेके आए। आप सबके ऊपर माँ काली का बहुत बहुत आशीर्वाद हो, ऐसी मैं माँ काली से कामना करती हूँ। मेरे सारे व्यूअर्स के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर इंसान परेशान होता है अपने स्पाउस के लिए, क्योंकि हमारा जो हम बोलते हैं ना, हमारा बेटर हाफ हमारा स्पाउस है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने स्पाउस की क्वालिटी कैसे देख सकते हो। जिनके ऑलरेडी स्पाउसेस हैं, जो लोग मैरिड हैं, दे विल आल्सो कम टू नो। दोज हु आर सपोज टू गेट मैरिड, दोज हु डू नॉट हैव देयर स्पाउस, दे विल आल्सो अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ देयर स्पाउस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस के लॉर्ड की। अगर देखो, आप लोगों को नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली द सेवेंथ हाउस इज, तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि व्हाट सेवेंथ हाउस इज। सेवेंथ हाउस आपकी कुंडली का वो हिस्सा है जो आपके बेटर हाफ को दर्शाता है। और यहाँ पर जैसे ये कुंडली है, ठीक है, मैंने एक की कुंडली बनाई हुई है। देखो, यहाँ पर सपोज ये सिंगल अग्नि की कुंडली है, ये आप हो, ठीक है। यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। तो ये जो सेवेंथ हाउस है, ये फर्स्ट हाउस के जो ऑपोजिट होता है हाउस, वो होता है सेवेंथ हाउस। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि इस सेवेंथ हाउस में कोई राशि बैठी है तो वो कैसा प्रभाव डालेगी। वो ना थोड़ी सी एक डीपर लेवल की बात हो जाएगी। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो एक लेमैन समझ ले। लेमैन के का मतलब है द वन हु डजंट नो अबाउट द ज्योतिष। उसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बहुत बेसिक आइडिया है। अपनी कुंडली आप लोग खोलिए, अपनी कुंडली में जो मैंने सेवेंथ हाउस बताया उस सेवेंथ हाउस को देख लीजिए और जान लीजिए कि ये हमारा सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को देखो कि आपका सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है। जैसे अगर एक नंबर जिसके सेवेंथ हाउस में लिखा हुआ है उसके लॉर्ड बनेंगे मंगल। 2 नंबर है तो शुक्र मतलब वीनस। 3 नंबर है तो बुध मतलब मरकरी। 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा मतलब मून। 5 नंबर है तो सूर्य मतलब आपके सन। 6 नंबर है तो वापस आपके बुध बन रहे हैं। 7 नंबर है तो वापस शुक्र बन रहे हैं। 8 नंबर है तो वापस मंगल बन रहे हैं। 9 नंबर है तो देवगुरु बृहस्पति है मतलब जुपिटर है। 10 नंबर है तो सैटर्न है, शनिदेव है। 11 नंबर है तो भी सैटर्न है, शनिदेव। 12 नंबर है तो आपके जुपिटर बन रहा है। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो भी नंबर आपके इस सेवेंथ हाउस में लिखा है, सेवेंथ हाउस मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। यहाँ पर सेवेंथ हाउस ये है आपका, ठीक है। ये जहां इस कुंडली में 11 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका सेवेंथ हाउस। तो ये सेवेंथ हाउस है। तो यहाँ पर आपके जो भी नंबर लिखा है उसके लॉर्ड देख लो, फिर देखो वो कहाँ बैठे हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। ये है फर्स्ट हाउस। सपोज इस कुंडली में जो लॉर्ड बन रहा है वो शनिदेव बन रहा है, तो वो सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए तो कैसे रिजल्ट देंगे, सेकंड हाउस में जाएंगे तो कैसे रिजल्ट देंगे, तो हम वो देखेंगे। यहाँ हम किसी भी प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को आज कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ लॉर्ड की बात कर रहे हैं। जो कोई भी बने 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर लिखा है उसके जो लॉर्ड है वो कैसा रिजल्ट देंगे देख लीजिए। देखो, जब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, सेवेंथ हाउस होता है किस किस चीज का, हमारे स्पाउस का होता है, हमारी पार्टनरशिप का होता है, हमारे हम हमारे सामने किस तरीके के लोग आएंगे, हम किस तरीके के लोगों से दिन पर दिन टकराएंगे, वो भी हमारा सेवेंथ हाउस बताता है। हमारे सामने वाला जो हमसे सामने खड़ा हुआ है ना, वो हमारा सेवेंथ हाउस है। तो जब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड किसी का फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ जाए तो इस इंसान के साथ पता है क्या होता है, ये कॉन्स्टेंटली ही टॉक्स अबाउट द थिंग। मतलब बैलेंसिंग का हाउस भी है सेवेंथ, वहां पे काल पुरुष कुंडली का 7 नंबर आता है। तो ये इंसान कॉन्स्टेंटली किस चीज में बैलेंस बनाएगा, अपने और अपने पार्टनर के बीच में हर वक्त बैलेंस बनाने की ये लोग कोशिश करते रहेंगे। इनका मैक्सिमम ध्यान अपने बिजनेस पे होगा, मैक्सिमम ध्यान पार्टनरशिप पे होगा, मैक्सिमम ध्यान इस चीज पे होगा कि मेरे मेरे स्पाउस की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कॉन्स्टेंटली जो आपका एक पर्पस ऑफ लाइफ हो जाएगा ना, वो ये हो जाएगा कि आपका जो पार्टनर है उसकी वेल बीइंग, या वो क्या कर रहा है, वो आपको कितना टेंशन दे रहा है कितना नहीं दे रहा है, बहुत कुछ आप कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर के ऊपर, आपकी इर्द गिर्द आपकी जिंदगी दुनिया
घूमती रहेगी, ठीक है। और इवन आपके जो पार्टनर होंगे, ही विल और शी विल, कोई भी हो, वो भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। मतलब आप और आपके पार्टनर में यहाँ ये भी मतलब एक सीन बनता है कि जब सेवेंथ हाउस लॉर्ड आपके लग्न में बैठ जाता है तो आपके पार्टनर खुद भी आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना चाहते हैं, हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब ये चीज डिपेंड करता है कि कभी कभी इंसान पॉजेसिव हो जाता है, शक करने लगता है, चिढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सारे टाइम उसके दिमाग में आप ही घूम रहे हो, तो इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। इंसान के दिमाग में बिजनेस घूमेगा। ये भी हो सकता है कि आप और आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, आपके स्पाउस के साथ अपना आपको एक बिजनेस स्टार्ट कर लो, दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम पर पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, वो सारी चीजें भी हो सकती हैं। अगर यही सेवेंथ हाउस का लॉर्ड किसी के सेकंड हाउस में जाकर के बैठ गया, तो आप ये सोचो कि आपके जो पार्टनर है, स्पाउस है, उनका और आपके परिवार वालों का अफ्लिक्शन में है तो नहीं जमेगी। लेकिन अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो आपके परिवार के साथ आपका पार्टनर बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगा। उनको ऐसा हो जाएगा कि ठीक है, ये मेरा परिवार है, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके पार्टनर की वजह से आपकी जो धन है, आपका धन संचय होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं उनके पार्टनर के आने के बाद, उनकी शादी होने के बाद। शादी होने के बाद आप लोगों के धन में, धन संचय करने में बहुत एक चेंज आएगा। किसी का अगर सोचो अगर मैलेफिक है, इन्फ्लुएंस मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो जो इकट्ठा किया हुआ धन है वो खर्च हो जाएगा। किसी किसी का क्या है कि जो धन इकट्ठा नहीं हो पाता था, बहुत मात्रा में इकट्ठा होने लगेगा, एफडीज बनाने लगोगे। तो इस तरीके का वाणी में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी बोलचाल बदल जाएगी। हो सकता है कोई बहुत स्वीटली बोलता हो, पहले थोड़ा ऑर्डर वे में बोलने लगे, एक प्रभुत्व आ जाए वाणी में। उस तरीके की चीजें हो सकती हैं। वहीं अगर थर्ड हाउस में यही सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जाकर के बैठ जाता है, तो थर्ड हाउस में बैठने की वजह से ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि जो आपके पार्टनर होंगे उनको छोटी छोटी यात्राएं करने का शौक होगा। आपके सिबलिंग के साथ, आपके यंगर सिबलिंग के साथ उनका अगर अफ्लिक्शन नहीं है तब तो बहुत अच्छी जमेगी, अफ्लिक्शन है तो बिल्कुल नहीं जमेगी। इवन जो बहुत ना पराक्रमी होंगे, उनको अपना खुद का कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है, मतलब हर चीज को आप बोलेगा कि आप रहने दो, चाहने तो मैं कर लूंगी, या आप रहने दो मैं कर लूंगा, ठीक है। सामने वाले को बोलेंगे कि ठीक है तुम छोड़ दो ना, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। मतलब हर चीज में खुद से आगे आके इनिशिएटिव लेना। ही और शी माइट बी हैविंग कुछ एक स्पेसिफिक एक ना कुछ कला होगी, शायद वो अपने हाथ से कुछ अच्छा बनाते होंगे, कुछ लिखते होंगे, कुछ करते होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी आपके पार्टनर की, ठीक है। तो अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर के बैठ जाए तो ये होता है। जैसे सैटरडे संडे आया, कोई भी छुट्टी आई तो घूमने चलो, घूमने चलो, उस चीज के पीछे पड़ जाना, घूमने जाना, वो सारी चीजें देखी जा सकते हैं। वहीं अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए, तो बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, शादी होने के तुरंत बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि उन लोगों ने अपना खुद का घर बना लिया, उन लोगों ने गाड़ी खरीद ली। तो अगर ये ना अफ्लिक्शन में हो जाता है ना, तो इंसान का घर छूट जाता है, वो जिस घर में रह रहा था वो घर छोड़ के जाना पड़ता है उसको कभी कभी, और मेंटल पीस नहीं मिलता। अदरवाइज ये जब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आके बैठता है, तो वो ये बताता है कि ये जो आपका स्पाउस है वो बहुत कर्मठ है, उसकी जो कर्मठता है ना, जितनी भी सब कुछ घर में, वो घर में कॉन्स्टेंटली लगी रहती है या लगा रहता है। घर में बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्या है क्या नहीं है, क्या लाना है क्या करना है, सारे टाइम। मतलब जो एक मेन फोकस होता है ना, तो वो घर की शांति बनाए रखना, घर का ब्यूटिफिकेशन करना। मतलब ब्यूटिफिकेशन मैं इसलिए नहीं ज्यादा बोल रही हूँ बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट। जैसे वीनस जैसा कोई प्लैनेट है तो ब्यूटिफिकेशन है, अदरवाइज अगर सैटर्न है तो ब्यूटिफिकेशन नहीं है, घर स्कैटर्ड पड़ा है, लेकिन फिर भी घर में रहना, मैक्सिमम टाइम घर में स्पेंड करना, इस तरीके की आप आदतें देखोगे। अब अगर यही लॉर्ड सेवेंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में चला गया, तो आप देखोगे कि आपका जो ये है ना, आपके इसके आने के बाद, जैसे ही आपकी शादी हुई, आपके लाइफ पार्टनर के आने के बाद ही ना कुछ आपके जिंदगी में ना ऐसे चेंजेस आए कि आपने अपना फ्यूचर प्लान करना स्टार्ट कर दिया, या तो कुछ स्टडी स्टार्ट कर दी, या फिर बहुत जल्दी कंसीव कर लिया आपके पार्टनर ने।
है ना? ऐसा ऐसा भी होगा, या आपने कंसीव कर लिया, अगर फीमेल का चार्ट है तो शादी के जल्दी ही कंसीव कर लिया, इस तरीके की भी चीजें दिख सकती हैं। इवन ये भी दिख सकता है बहुत सारे लोगों का कि शादी हुई, शादी होने के बाद किसी ने ना किसी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर लिया, कोई पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर दी, कोई मंत्र चैंटिंग स्टार्ट कर दी, इस तरीके की चीजें। अगर हो सकता है किसी को स्टॉक मार्केट में का बड़ा शौक हो और वो उससे रिलेटेड उसने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो कुछ ना कुछ ज्ञान लेना, कुछ ग्रेस्प करना, या जिस घर में आप आए, जिस घर से जुड़े, जो अपने पार्टनर से जुड़े, तो आपके पार्टनर ने आपको कुछ नया सिखाया, कुछ नॉलेज आपकी इंक्रीज हुई, जस्ट टू गेट आउट, मतलब अपनी अपने आप को एनहेंस करने के लिए, जस्ट टू गेट द एनहेंसमेंट इन योर लाइफ, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। अच्छा देखो, ये 7th हाउस की पोजीशन जब 6th हाउस में होती है ना, तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड पोजीशन, बिकॉज वो ना उसकी हानि करता है। ठीक है, तो जब 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाता है, अफ्लिक्शन में स्पेशली हो, तो यहाँ पर ना लीगल लिटिगेशन, कोर्ट केस, या फिर शादी में परेशानी, इस तरीके की चीजें दिखा देता है। लेकिन अगर वही ये अफ्लिक्शन में नहीं है, आपका पार्टनर ये भी दिखा सकता है कि हो सकता है वो किसी ऐसे काम से जुड़ा हो जो हीलिंग वाला काम हो, वो किसी ऐसे काम से जुड़ा हो जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, है ना, कोर्ट वगैरह में कुछ काम करता हो, जाता हो, आता हो, जो लीगल जो चीजें हैं वो सारी हैंडल करता हो, उस तरीके की भी चीजें, जॉब करता हो, वो चीजें भी। इमीडिएटली शादी के बाद इमीडिएटली जॉब लग गई, वैसा भी हो सकता है। बहुत दिनों से अप्लाई किया हुआ है, नहीं मिल रही, शादी होते ही इमीडिएटली जॉब मिल गई, ऐसा भी हो सकता है। अगर अफ्लिक्शन है तो फिर ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता है। जब 7th हाउस का लॉर्ड 7th में ही बैठता है ना, तो इट शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। वो ये दिखाता है कि पोजीशन तो बहुत स्ट्रांग है इस कुंडली की, बट ये आपकी लाइफ में ना कहीं एक हेल्थ, जब इसकी इसकी महादशा चलेगी ना, ये आपको हेल्थ इश्यूज, या अंतरदशा चलेगी, हेल्थ इश्यूज दिखाता है। 7th हाउस इज कंसिडर्ड एज अ मारक भाव ऑल्सो। तो 7th हाउस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, उसके लॉर्ड का वहीं बैठ जाना बहुत ज्यादा अच्छा क्लासिक्स में भी कंसीडर नहीं किया गया है। तो 7th हाउस लॉर्ड जब बैठता है तो हो सकता है हेल्थ इश्यूज दे। अदरवाइज वैसे अगर आप मटेरियलिस्टिक उसमें देखोगे, या आप इस रूप में देखोगे अपने बिजनेस के रूप में, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि इस इंसान का जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर कोई सोचता है, या अपनी लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि आपका वही 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ के उसको मजबूती दिला रहा है। यहाँ मैं एक चीज बता देती हूँ कि जब भी आपके 7th हाउस के में बैठे हुए प्लैनेट्स की, या 7th हाउस के लॉर्ड की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आप प्लीज महामृत्युंजय मंत्र का जितना ज्यादा चैंटिंग कर सकते हो, उस मंत्र की चैंटिंग कीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। इसी तरीके से जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के साथ आके बैठ जाता है, तो ये हो सकता है कि आपके स्पाउस का आप उसके खुद के परिवार के साथ उठना बैठना, या फिर उन लोगों का थोड़ा इंटरफियरेंस बहुत मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिख सकता है ना। आपका स्पाउस थोड़ा मिस्टीरियस हो सकता है, चीजें छुपाने की आदत हो सकती है, वो जल्दी से कुछ शेयर नहीं करना चाहता, वो ये भी सोच सकता है कि क्यों मैं फालतू में बोलूं, सब लोग परेशान हो जाएंगे, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, देख रहा हूँ या देख रही हूँ, झेल रही हूँ, तो मैं क्यों बताऊं। तो वो हर एक चीज ना बताना पसंद नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी ऑकल्ट फील्ड में हो, किसी टैक्सेशन फील्ड में हो, जहाँ टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है, वो सीए होते हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले। हो सकता है कि पीएचडी करने का शौक हो, किसी चीज पे रिसर्च करने का शौक हो, रिसर्च माइंडेड पर्सन हो, किसी भी चीज की गहराई तक चले जाएं, एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी हाई, बहुत डीप नॉलेज है ऑकल्ट की, तंत्र की, यूनिवर्स की, मिस्ट्रीज की, ये सारी चीजें हैं। ये भी हो सकता है कि छुप के काम करने की आदत हो, कि बहुत सारे लोगों को जब कोई पता है कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, बट स्टिल छिप के काम करने की आदत होती है बहुत सारे लोगों को, तो वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद अगर यही 7th हाउस का लॉर्ड जाता है 9th हाउस में, तो 9th हाउस में जाकर के ये बताता है कि जैसे ही इस इंसान की शादी होगी, उसके बाद इस इंसान का भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य वृद्धि करने लगेगा। तो भाग्य जब वृद्धि करने लगता है किसी भी इंसान का, तो होता क्या है कि आपको सपोर्ट मिल जाता है कॉन्स्टेंटली, किसी भी चीज में आपको सपोर्ट मिल गया, तो आप किसी भी चीज में हाथ डालोगे। कर्म, हम कर्म तो करते ही हैं, डेली बेसिस पे कर्म करते हैं, बट उस कर्म के साथ अगर वो भाग्य भी जुड़ जाए, उसका भी साथ मिल जाए, तो हमको रिजल्ट्स बहुत मल्टीप्लाई होकर मिलने लगते हैं। तो जब
किसी इंसान का 7th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है तो शादी के बाद इस इंसान का भाग्य उदय होता है। अब यही 7th हाउस का लॉर्ड किसी का 10th हाउस में बैठ जाए तो वो ये बताता है कि हो सकता है ये इंसान जॉब करता हो स्टार्टिंग में, लेकिन ये इंसान बिजनेस भी आगे चल के करेगा। इसका जो मेन मोटिव है, इसका जो सुख है, इसकी इसका कर्म है, ठीक है। ये भी है कि इसको बहुत ज्यादा फिक्र है कि इसके स्पाउस का स्टैंडर्ड क्या है, इसके स्पाउस का एक स्टेटस क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि उनके स्पाउस का एक स्टेटस होना चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए, एक लेवल पर होने चाहिए। तो इन लोगों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि हमेशा अपने स्पाउस के बारे में इस चीज के लिए सोचेंगे कि कैसे मेरा स्पाउस अपने स्टेटस को मेंटेन करे। इन लोगों के स्पाउस हो सकता है कि वर्किंग हो तो वो एक सर्टेन पोजीशन पर हो, एक हायर पोजीशन पर, डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट्स, प्लैनेट कौन सा है और किस पोजीशन पर है। बट हाँ ये दिखता है कि इनके पार्टनर को काम करके ही सुख मिलेगा। इनको यही लगेगा कि चाहे मैं वर्क फ्रॉम होम करूं लेकिन मुझे करना है, मुझे काम करना ही करना है। स्पेशली अगर ये किसी मेल का चार्ट है तो फीमेल्स हमेशा चाहेंगी काम करना, किसी न किसी काम में रहना पसंद होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 7th हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में जाएगा तो इन लोगों को ना मोस्टली आप देखोगे जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th में गया ना तो इनको जो बिजनेस में गेन्स कैसे हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स के थ्रू, इनका बड़ा भाई इनको गाइड कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो स्पाउस है उसका फ्रेंड सर्कल इज वेरी हाई, बहुत बड़े सर्कल को कनेक्ट करते हो, सोशली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, उनके विशेस बहुत ज्यादा हाई हो, डिजायर्स उनको फुलफिल करने के लिए वो खुद से ही ट्राई करें। उनके बहुत ज्यादा विशेस होती है ना, किसी किसी लोग मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। पीपल हैव अ बकेट कि मेरे अब ये मेरे टास्क है, मैं अपनी इस लाइफ में ये चीजें अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उस टाइप की ना एम्बिशंस होंगी। जो पार्टनर होगा वो क्योंकि काम त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में जाकर के बैठा है, वो 5वें भाव में जाकर के बैठा है, तो हाई एम्बिशंस इनके पार्टनर के हो सकते हैं। इन द सेम वे जब 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाकर के बैठता है तो वो ये चीज भी दिखाता है कि डेली डेली बेसिस पर कुछ अच्छा काम करना, डोनेशन करना, मेडिटेशन करना, किसी को जाकर के मदद कर देना, किसी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना, अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होना, हायर पर्पस के लिए काम करना, वो सारी चीजें। इवन ये भी दिखाता है कि आप शायद शादी के बाद फॉरेन जाके सेटल हो जाओ, आपको जॉब फॉरेन में मिल जाए, आपका जो काम है वहां पर स्टार्ट हो जाए। इसके एक चीज और है, 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठते हैं ना, 7th हाउस आपका बिजनेस भी है, तो अगर अफ्लिक्शन में है तो 12th हाउस आपका इन्वेस्टमेंट भी और लॉसेस भी है। आइदर यू विल इन्वेस्ट इन सम बिजनेस या फिर ये भी हो सकता है कि बिजनेस में किसी लॉस को दिखा दे अगर अफ्लिक्शन है तो इस तरीके से जब आप अपना 7th हाउस को देखोगे तो 7th हाउस इस तरीके से कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे कि किसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो मैटर करेगा। स्पेसिफिकली अब प्रिसाइजली जब हम देखेंगे तो वो मैटर करेगा कि उस पर्टिकुलर साइन के ऊपर कि वो जो साइन कौन सा बैठा है, मेष से लेकर के मीन राशि तक का कौन सा साइन बैठा है, उसके लॉर्ड कौन है। और हर प्लैनेट किसी एक घर का कारक होता है, वो जिस घर में भी जाएगा और उसका अगर कारक है तो उस घर में बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए वो ट्राई करता है। और अगर वो कारक नहीं है उस घर का, वो एंटी है, तो वो वहां पर आप देखोगे आपको थोड़े रिजल्ट्स कंपेयर टू जो मैंने बताया उसमें कम मात्रा में मिलेंगे। अफ्लिक्शन है तो नेगेटिव रिजल्ट्स उस हाउस से रिलेटेड मिल सकते हैं, लेकिन अगर अफ्लिक्शन नहीं है तो आपको बहुत पॉजिटिव मिल सकते हैं। अगर वही प्लैनेट आपका नवांशा में भी सेम राशि में बैठा हुआ है जिसमें D1 में बैठा हुआ है, मतलब वर्गोत्तम हो गया, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। तो इस तरीके से हम अपने 7th हाउस को इवेलुएट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा एक कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है नक्षत्र एंड कार्मिक एस्ट्रोलॉजी का इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड एक और कोर्स स्टार्ट हो रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, दैट इज एडवांस लेवल, दैट इज ऑल्सो इन द मंथ ऑफ जुलाई। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन, दे कैन कॉल मी ऑन द गिवन नंबर, दे कैन मैसेज मी ऑल्सो। इवन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ग्रुप्स दे दिए, आप डायरेक्टली उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। जय मां काली।